वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। देखें, ये जो न्यूज़ और ये जो इंस्टांसेस है बहुत रिपीटेड हो गए हैं। जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनका एक तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना प्लस इन करप्ट प्रैक्टिसेस को एनकरेज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू अभी करंट टाइम में निकल के आया है। रिपीटेड इंस्टांसेस है। कल एक आईआरएस इस केस में एक तरीके से अरेस्ट हुए और अभी जो लैंड स्कैम ईडी ने एक तरीके से अरेस्ट किया है आईएएस ऑफिसर को, जो सुरेंद्र नगर में एज ए कलेक्टर पोस्टेड थे। देखिए, इनका नाम राजेंद्र कुमार पटेल एंड ये इमेज यहाँ पर डिस्प्ले में, ये अहमदाबाद मिरर की न्यूज़ है। देखिए, नेशनल मीडिया में इसको लेके बहुत ज़्यादा हेडलाइन नहीं बन पाई, लेकिन आईएएस का, एक ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर का इस तरीके से डायरेक्ट करप्शन में इन्वॉल्व होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरीके से निगेटिव इंडिकेशन है, स्पेशली फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। और ये इंस्टांसेस आजकल बहुत रिपीटेड एक तरीके से देखे जाते हैं, और वो भी उस टाइम में जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इस बात के और इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इस तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हों। देखें, ये अभी जो न्यूज़ है पीएमएलए के अंडर जो है, इनके अंडर रजिस्टर की गई थी कि एक जो लैंड कन्वर्जन है उसके लिए कंप्लीट एक रेट लिस्ट बना ली गई थी आईएएस के द्वारा, और उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन सबॉर्डिनेट्स भी सबका इन्वॉल्वमेंट, और सबसे बड़ी बात है कि सबका परमिशन, एक तरीके से कमीशन उसमें फिक्स कर लिया गया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ब्यूरोक्रेटिक सफलिंग में अगर देखें तो। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के रिपीटेड इंस्टांसेज अगर पब्लिक डोमेन में होंगे तो जो लोगों का जो पब्लिक फेथ है ब्यूरोक्रेसी के लिए एक तरीके से, तो वो अपने आप में एक तरीके से डिमोलिश होता जाएगा। और गवर्नमेंट को इस तरीके के एग्जाम्पल सेट करने चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई करप्शन का केस आता है तो कम परमानेंट टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस कोई इंश्योर उस तरीके की चीज़ करनी पड़ेगी। अगर हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की भी बात करें तो उसमें क्या है, उसमें एक तरीके से स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट हो सकता है, मैक्सिमम ईयर्स जो हैं जेल का टर्म फिक्स किया गया। लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि भाई इसमें कंप्लीट टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस, वो सब चीज़ें उसमें मेंशन नहीं की गई है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में लगातार द एलिगेशंस अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी दे आर वेरी रिपीटेटिव इन नेचर नाउअडेज। तो अगर ब्यूरोक्रेसी को और गवर्नमेंट को इनकी इमेज ठीक करनी है और गवर्नमेंट रियली ये चाहती है कि करप्शन इंडिया में ना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक स्ट्रिंजेंट मेजर रखने पड़ेंगे और अडॉप्ट भी करने पड़ेंगे। देखें, 67.5 लाख अगर होम से रिकवर हो रहे हैं, टोटल ये जो स्कैम है इसका एक तरीके से वैल्यूशन बताया जा रहा है 1500 करोड़ का। इतना बड़ा लैंड के कन्वर्जन का स्कैम अगर इस लिमिट पे और इस लेवल पे चल रहा है, और अनऑफिशियल सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कलेक्टर का जो इनका यहाँ पे कमीशन था वो 50% जितना डिसाइड किया गया था। तो आप देखें कि अगर एक लैंड कन्वर्जन से एक कंप्लीट ईयर में अगर ये एक साल जितना टाइम पीरियड होता तो 700 करोड़ रुपए ब्लैक मनी इनके द्वारा जनरेट कर ली जाती। तो आप सोचें कि पैरेलल इकोनॉमी में इतनी बड़ी ब्लैक मनी एक सिंगल पर्सन के पास ऑन हो जाना। तो इन्फ्लेशन का एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि ब्लैक मनी के जो सोर्सेज हैं इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हैं। ब्लैक मनी लोग जो ऑन करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ईडी ने इनको एक तरीके से अभी अरेस्ट किया है। इस पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए, और इनको टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस, अगर ये चार्जेस कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाते हैं और ये कन्विक्ट हो जाते हैं इस केस में, तो क्या करना चाहिए, इनको टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए सर्विस में। अब अपन इस इशू पे बात करते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो इज देयर एनी काइंड ऑफ एक्ट, जैसा अभी डिस्कस भी किया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसी चीज़ के लिए है, जो किसके लिए है, जो पब्लिक सर्वेंट्स वगैरह होते हैं वो अगर करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो उन पे जो चार्जेस किस तरीके से इम्पोज किए जा सकते हैं। देखें, ये 1988 में आया था, 1988 का ही एक्ट है। इसके फीचर्स ये हैं कि बेसिकली जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी डेफिनेशन में पब्लिक ड्यूटी और पब्लिक सर्वेंट ये दोनों इंक्लूड किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर मान लो इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ पब्लिक सर्वेंट विच हैज़ कॉट, और उस पर एलिगेशन है कि वो उसमें कैच कर लिया गया है कि उस पर करप्शन के चार्जेस है, तो उसको खुद को इनोसेंट प्रूव करना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। मान लिया अगर मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और करप्शन के केसेस में मेरे पे हैं, तो मुझे ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि आई एम नॉट एक्यूज्ड और आई हैव नॉट कमिटेड दिस काइंड ऑफ ऑफेंस। क्योंकि अगर ऑफेंस रजिस्टर हो गया तो ये उस ड्यूटी ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इस एक्ट के अंडर कि वो उसको प्रूव करे कि आई एम इनोसेंट। तो ये क्लियरली स्टेट करता है, और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो डीएसपी रैंक का ऑफिसर है वही इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इसमें काफ़ी सारे लूपहोल्स थे, तो इसमें अमेंडमेंट किए गए थे 2018 में। और इसमें अनड्यू एडवांटेज जो है एक टर्म ऐड की गई थी। अनड्यू एडवांटेज का मतलब है कि लेट्स से आई एम एन आईएएस ऑफिसर और एक पब्लिक सर्वेंट, और होता क्या है कि अगर मैंने किसी इलीगल मीन से कलेक्ट जो अमाउंट है, मनी का अमाउंट है, वो एक तरीके से कलेक्ट किया है और उस पर अननेसेसरी इनकम मैंने जनरेट की है बहुत लार्ज सम्स में, तो इसको बोलते हैं अनड्यू एडवांटेज। किसी का फेवर करना, किसी के फेवर में कन्वर्जन कर देना, लैंड का कन्वर्जन करना, उसको फेवर देके
अपनी जो सर्विस है उसको अननेसेसरी एक तरीके से अनड्यू एडवांटेज उसका सर्विस का ले लेना, इसको भी किस में रखा गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 2018 का जो अमेंडमेंट था एक्ट, उसमें लार्ज स्केल बेस केस को मेंशन किया गया है कि मैं सर्विस का या पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी का अनड्यू एडवांटेज आई कैनॉट टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट काइंड ऑफ सर्विस दैट हैज़ बीन यूज्ड। तो अब ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर लाने पड़ेंगे, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑल्दो बहुत टाइम से इम्प्लीमेंटेशन में है, इसके अमेंडमेंट भी लाए गए हैं 2018 में, कुछ और फीचर्स प्रोविजंस भी ऐड किए गए, लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इसमें टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस अगर कन्विक्ट हो जाता है कोई पर्सन, तो टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस ये इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी जाके क्या हो सकता है कि करप्शन के जो रिपीटेड इंस्टांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। और बड़ी बात है कि नेशनल मीडिया में इस तरीके की हेडलाइन चलनी चाहिए, जिससे हो क्या सकता है, जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनका करप्शन के लिए एक तरीके से जो मोरल हो वो डाउन हो, कि करप्शन में या फिर किसी भी तरीके की इस एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। और सिविल सर्वेंट्स का रिपीटेड इंस्टांसेज इस तरीके के होना एक निगेटिव इंडिकेशन भी है डेमोक्रेसी के लिए और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? डू सब्सक्राइब द भारत सिविल अफेयर्स, और ऐसे ही इश्यूज़ को हम लोग टाइम टू टाइम रेज करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।